इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद है बैनुल-अक़वामी सतह पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए शऊर उजागर करना। इंसानी स्मगलिंग एक घिनौना जुर्म है और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुदस्सिर, बिल्कुल, दुनिया का हर हिस्सा नाज़रीन इस जुर्म से शदीद मुतासर है। हर फर्द एक अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारते वक्त खौफ की अदम मौजूदगी के मुस्तहिक़ है। ताहम इंसानी स्मगलिंग जैसे बदनाम ज़माना तरीक़ों की वजह से अक्सर लोगों से उनकी ज़िंदगी की खुशी छीन ली जाती है और वो अपने तर्ज़ ज़िंदगी और जुर्म की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर भी हैं। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद बाजवा साहब, जो कि साबिक़ डायरेक्टर FIA बराए स्मगलिंग सेल हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान में एक बड़ा मामला था। सज्जाद बाजवा साहब, माजरत बाजवा साहब, ये एक बड़ा पाकिस्तान में तो मामला है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दयारे गैर डंकी के मामलात हुए, यहाँ से लोग गए, डूब गए, मर गए, बहुत एक इशू रहा है और अब भी शायद किसी न किसी तरह से है ज़रूर। ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है या पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में है? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं कह सकते, पूरी दुनिया में है। कुछ ममालिक में ज़्यादा है, कहीं कम है। पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और बाज़ इलाकों में ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ट्रेंड है ये गुजरांवाला डिवीज़न में और रावलपिंडी डिवीज़न में ज़्यादा है, बाकी एरियाज में कंपैरेटिवली कम है। और ये भी परसेप्शन जो है कि सिर्फ जो बैरून मुल्क गए उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई, जो यहाँ रह के वो नहीं, ये भी गलत है। आपको यहाँ पे भी आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों ऐसे केसेस मिलेंगे जिन्होंने ज़ीरो से शुरू करके अरबपति बन के और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको बैरून मुल्क जाके भी उनकी हालत संवरने की बजाय वैसे की वैसी रही। तो रिज़्क जो है वो खुदा की ज़ात देने वाली है, ये कोई एरिया से जास नहीं है। हाँ, वहाँ पे भी है जो बाहर गए, यूरोप में चले गए, अरब ममालिक में चले गए, उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने उनको उनकी मेहनत का फल दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ भी रहे तो उनको यहाँ भी आप देख लेंगे। आप सोसाइटी में देखें, कभी हमने इसको कभी कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट के तौर पे देखा ही नहीं, एक रिसर्च नहीं की कि यहाँ के लोग कितने हैं जो कुछ भी नहीं थे, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था और वो अरबों में खेल रहे, कारण का कारोबार चल रहा है। अच्छा सज्जाद साहब, इसमें मुझे ये बताएगा कि रेशो क्या है? हमने ये भी खबरें सुनी है कि यहाँ से ना सिर्फ मर्द हजरात जो कि डंकी के जरिए या फिर इस तरह जाते हैं इंसानी स्मगलिंग का शिकार होकर दयारे गैर में, ख़वातीन को भी यहाँ से भिजवाया गया है। और दुबई के हवाले से काफ़ी खबरें ऐसी गर्दिश में रही जो हम सुनते रहे कि वहाँ से कुछ लड़कियाँ जो रिकवर हुई, जिन्होंने कोशिश की, वहाँ से भाग निकली, फिर वापसी भी वो आई। तो रेशो ज़्यादा कहाँ का रहा है और क्या सूरत हाल है इस हवाले से अब? अभी भी रेट जो है वो ज़्यादातर जो है वो गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन की है। बाकियों का उसके जो सराउंडिंग्स है ना, जैसे गुजरांवाला डिवीजन के साथ साथ हैं, गुजरात के साथ कुछ जिला गया, सरगोजा आ गया, फैसलाबाद आ गया, तो जो इसी तरह जो साथ साथ इजला है, कश्मीर आ गया, ये जेके में है। तो यही एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी तादाद ज्यादा जो है ये जा रही है। जो ये डिंकी वगैरह जो है, ये इसमें ज्यादातर जो तादाद है वो गुजरांवाला सियालकोट की अभी भी इस वक्त ज्यादा है, बाकी बहुत कम है। सही। अच्छा बाजवा साहब, जैसे सैरिश जानना चाह रही थी कि ख़वातीन को भी इस तरह से भेजा गया, मर्द तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन के भी इस तरह के केसेस रहे हैं? देखिए, ख़वातीन को ये डिंकी वगैरह के जरिए तो कोई मेरे नॉलेज में कभी नहीं आया ऐसा। अच्छा। कि कभी ऐसा कोई ख़वातीन इस तरीके से गई हो कि कभी कोई केस हो सकता है, लेकिन मेरे नॉलेज में कोई ऐसा केस नहीं है। मैं गुजरात भी रहा हूँ, वहाँ भी देखा, तो ऐसा केस मेरे नॉलेज में नहीं आया। हाँ, बाय एयर जाने का है, उसमें तो हमारे लोग बड़ी बेहिसी है, उसमें जाते हैं, यानी जो कुछ लोग बाहर चले गए होती हैं अपनी फैमिलीज को मंगवाने के लिए, वो कुछ करते हैं। इसमें तो बाकायदा सज्जाद साहब रैकेट होते हैं ना, जो यहाँ से नौकरी का झांसा देकर ठीक ठाक लोगों को लेकर जाते हैं, वहां जाकर वो खुद गायब हो जाते हैं, उनको ऐसे चुंगल में फंसा देते हैं कि वो बेचारे फिर उस पर फंसे रहते हैं। बाय एयर भी इस तरह हुआ है कि स्मगलिंग ही हुई कि इस तरह से लोगों को पहुंचाया गया? जी, बाय एयर भी बहुत ज्यादा रहा है। पहले तो जब डिजिटलाइज नहीं हुआ था तो उस वक्त तो ये धंधा बहुत अरूज पे था, फिर कम हो गया। अब एयरपोर्ट बाय एयर जो है
وہ ڈائریکٹ فلائٹ پہ جانا کلوز ٹو امپاسبل ہے، بہت کم ہے. لیکن یہاں پہ ابھی جو ہے وہ انٹرٹ فلائٹ پہ جو ہوتا ہے دبئی سے یا گلف سے یا کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ویزا فری انٹریز ہے، تو ان کے تھرو جا کے آگے پھر ان کو نکالنے کی بائی روڈ یا وہاں پہ پھر ڈنکی لگا کے یا کشتی کے ذریعے یورپ بھیجنے کے لیے، جس طرح وہ لیبیا سے بہت سارے واقعات ہوئے، یونان میں کشتی ڈوبی، تو وہ اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ بائی ایئر ہی یہاں سے گئے اور آگے جا کے وہ کشتی میں ڈوب کے. اچھا باجوہ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہیومن اسمگلنگ کے جو لوگ ہیں وہ ملوث ہیں، لیکن وہ لوگ بھی جن کو معلوم ہے کہ ہم اس راستہ، یہ ہمارا روٹ یہ ہے کہ یہاں سے گلف سے ہم کنٹری سے نکلتے ہوئے لیبیا کے تھرو یونان یا اسپین کی طرف نکلتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی زندگیوں کو بریس پہ ڈالتے ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کا جو خود جاتے ہیں ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی اسمگلرز کی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی، دیکھیں یہ تو ان کی بھی ہے، ان کی فیملیز کی بھی ہے کہ جو بچوں کو الاؤ کرتے ہیں جانے کے لیے کرتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور کچھ بچے ایسے ہی ہیں کہ جو ابھی بچے ہیں تو تھوڑا سا حالات سے تنگ آئے تو ان کے دوستوں کے تھرو ایکسپلائٹ کیا کہ اچھا بھائی یہاں بھی ہے تو جاتی ہیں، کچھ ان کو اپنی کہانی جو پہلے جا چکی ہوتی ہیں یا جو ایجنٹس ہیں ان کو کہانیاں بھی اس طرح سناتی ہیں اور اس میں برگلائے بھی جاتی ہیں. تو دونوں قسم کی ہے. اور لیکن اس میں کوئی اتنی اویئرنیس کمپین تھوڑا سا کبھی چلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے اور کریک ڈاؤن بھی ہے اس طرح سے وہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ان کو موقع ملتا ہے کرنے کا. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں؟ کیوں نہیں پراپر کیمپین چلائی جاتی ہر 6 مہینے میں یا پھر ہر تیسرے مہینے میں، اور کریک ڈاؤن وقتاً فوقتاً مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے چاہیے؟ دیکھیں، جب کوئی پالیسی بنتی ہے تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب تک ہیڈ آف جو اسٹیٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے، وہاں سے اگر کوئی پالیسی بنتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو پھر تو آگے نیچے سارا جو اسٹیٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور اگر ٹاپ سے ہی وہ اگر انٹرسٹ نہ ہو تو پھر گریجولی وہ نیچے آتے تو نیچے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. صحیح. اور اب ہر ادارہ اپنا کام اپنے طریقے اسی طریقے سے اسی ویژن کے ساتھ اسی انتھوزیازم کے ساتھ وہ کرنے کو ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر نیچے کرپشن شروع ہو جاتی ہے، پھر اس میں جو لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر اس طریقے سے اس میں امپلیمنٹیشن نہیں رہتی ہے، اس میں کریک ڈاؤن کنٹینیو نہیں رہتا. اس میں پھر لیکن یہ ہے کہ جن اداروں کا یہ کام ہے وہاں گورنمنٹ کا وہ ضروری ہے کہ وہ چلتا رہے مسلسل تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. اور پھر پیرنٹس اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو بہتر مستقبل صرف باہر سوچتے ہیں اس سے بھی تھوڑا واپس آنا چاہیے. بہت شکریہ سجاد باجوہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.